प्रोक्तम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हम्म। तो श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं तदा तदा गतासि गतासि निर्वेदं निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतस्य। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को और उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। भले ही वे अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वदन भद्रम अस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ न अहम क्षमा क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद यादव कुलो उत्तमस्य कंस द्विषा स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी मैं बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में और अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्णादि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों और उपनिषदों की परिधि को भी लांग जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, कि जब आप अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से मोह कलिल, मतलब ये मोह के जंगल से बाहर आ जाओगे, तब आप सभी प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाओगे। जो सुना है, जो सुनना है, तर्क वितर्क सबसे आप मुक्त हो जाओगे। देखिए इस संसार में आप यदि देखें ना, लोग तर्क वितर्क बहुत करते हैं। जहां दो आदमी बैठेंगे झगड़ा शुरू हो जाएगा किसी ना किसी बात पे। घर घर में झगड़े हैं, समाजों में झगड़े हैं। आप यदि जैसे आज से बहुत साल पहले मैं थोड़ा बहुत मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ता था। तो उनका एक था कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप मत जाइए, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आगरा वाले लोगों को मान अच्छा नहीं माना जाता, उनको पसंद नहीं किया जाता है। तो कहते हैं कि तो मिर्जा गालिब कहते हैं कि देखो, कि क्या हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी की दीवारें कम थी क्या, कि अब दिल्ली और आगरा की भी दीवारें खड़ी कर दी। तो वैसे ही देखिए इस संसार में जहां भी दो व्यक्ति बैठेंगे, वो अपनी विचारधारा को लेके अपनी सीमाएं बना लेंगे। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो संसार के जो दार्शनिक हैं, तरह तरह के सबके दर्शन हैं, अपने तरह तरह के विचार हैं, और सबके आपस में विवाद चलते रहते हैं। आज जैसे भारत में देखें तो हिंदू मुसलमान, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय, हिंदी बोलने वाले हिंदी ना बोलने वाले, फिर हिंदू मुसलमान में भी हिंदू हो गए तो वो हो जाएंगे कि हम वैष्णव हैं, हम स्मार्त हैं, हम शंकराचार्य के पालन करते हैं, हम कुछ करते हैं। उसमें भी वैष्णव हो गए तो उनमें भी अपने हैं, नहीं हम विष्णु को मानते हैं, नहीं हम कृष्ण को मानते हैं। आप यदि जाकर देखिए तो वैष्णवों में भी झगड़ा चलता रहता है कि नहीं कृष्ण महान है कि विष्णु महान है।
उसमें से भी जो जो विष्णु के मानने वाले हैं, उनके आपस में उनके भेद हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं उनमें भी बहुत भेद हैं। तो इस प्रकार से जितने विचार होंगे उतने ही भेद बनते चले जाते हैं। ये जो है यह मोह कलिल है, क्योंकि हम केवल अपनी भावनाओं अपने विचारों से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जो होता है सब हमारे अहंकार में होता है। हम केवल अपने अहंकार से सोच रहे हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा, ये वैसा। परंतु भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आप भगवत गीता, जब आप भागवत शास्त्र को समझ जाओगे, जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा तथ्य का, तब आप इन सब वाद विवादों के परे हो जाओगे। पिछले श्लोक में देखिए ना, कर्म जन बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नामयम्। कि जो व्यक्ति जो भगवान की शरण ले लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि भगवान को बुद्धि से ना समझें, भगवान को हृदय से समझें। भगवान को अनुभव करें, भगवान की अनुभूति से आपकी माया छूटेगी, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो केवल हम इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि भगवान कौन है, उनकी सेवा कैसे होती है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे विवाह करने का विचार कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति की फोटो और एड्रेस मिलने से आपको प्रेम नहीं आएगा। उधर से आपको लक्षण मिलेगा कि यहाँ वो व्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति का साक्षात्कार होने से ही तो प्रेम जो है वो फलीभूत होगा। तो आप इसको इसी प्रकार से समझिए कि भगवान, ये जो ज्ञान है जो हम शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, ये भगवान को जानने का प्रयास है। इस स्वयं से ही हमारी मुक्ति नहीं हो जाती। आज जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जो बड़े बड़े जो विचाराधीन जो वैज्ञानिक हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, वो इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके पास केवल एक दिशा है, परंतु दिशा का उद्देश्य उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो सभी प्रकार के वाद विवाद से मुक्त हो जाता है। आप यदि देखें, आप किसी भी शास्त्र को उठाइए, आप बाइबल उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, सबका एक ही सार निकलेगा कि भगवान महान है, उनकी सेवा करनी है। परंतु लोग उसको छोड़ के उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें लिखी हैं उनके पीछे दौड़ते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि गीता में लिखा है शांति, किसी के साथ हिंसा मत करो, अहिंसा, शांति। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं नहीं नहीं, गीता में लिखा है युद्ध करो। वैसे ही कुरान पढ़ने वाले कहते हैं जिहाद कर दो, बाइबल वाले कहते हैं क्रूसेड कर दो। परंतु जो ये सब कर रहे हैं, क्या उन्हें स्वयं भगवान का साक्षात्कार हुआ है? एक एक दो दो चीज पढ़ के उसी को उन्होंने अपना वो ध्येय बना लिया है, संकुचित विचारधारा में शास्त्रों को घुसेड़ दिया है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पहले भगवान को प्राप्त करो भक्ति के द्वारा। अपने अपने आप को भक्ति में लगाओ, संसार से अपने आप को मुक्त करो। जब मुक्त हो जाओगे, जब इस मोह कलिल, जब इस मोह के जंगल से बाहर आ जाओगे, स्वयं ही तथ्य दिखाई देंगे। बादलों के ऊपर उड़ते विमान को नीचे नहीं दिख रहा होता है कि क्या है, परंतु जब वो नीचे उतर आते हैं बादलों के, तब दिखती है धरती में कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ शहर है। उसी प्रकार से बादलों के नीचे रहने वालों को ऊपर समुद्र सूर्य नहीं दिख रहा है, परंतु बादलों के ऊपर सूर्य है, चमक रहा है, बहुत शांत है। तो भक्ति जो कर लेगा, उसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ेगा भगवान के लिए कि वो स्वयं ही सभी प्रकार के वाद विवादों से मुक्त हो जाएगा, सभी प्रकार की हिंसा घृणा से वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए ये श्लोक कहा गया है, संध्या वंदन भद्रम अस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यम नमो। कि हे संध्या के स्नान, हे त्रिकाल प्रार्थनाएं तुम्हारी जय हो, स्नान तुम्हें प्रणाम हो, देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त कर लिया। ये सब तो मोह है ना। अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त, ये गृहस्थी, संसार, परिवार, ये सब तो मोह है। जब तक हम इस मोह में डूबे हैं तब तक हमारे धर्म भी बनते हैं इनके प्रति। जहां हम इस मोह से बाहर आ गए, फिर कौन सा धर्म रह गया? उदाहरण के रूप में आप देखिए, जो व्यक्ति जो मोह में होता है उसी को तो सुख दुख की अनुभूति होती है। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था परसों, पाकिस्तानी लड़कों ने भारतीय लड़कों को हरा दिया। बहुत से लोग दुखी थे, अरे यह क्या हो गया। परंतु यही प्रश्न आप किसी अंग्रेज से पूछिए, या किसी अमेरिकी से पूछिए, या किसी रूसी से पूछ लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे तो पता भी नहीं होगा किस लड़के ने किसको हराया, क्यों हराया, क्रिकेट क्या होता है वही पता नहीं। मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो दुख भी नहीं है। सरल सी बात है।
तो इसी प्रकार से ये जो सारे संसार के जो धर्म होते हैं, ये जो हमारे धर्म है, पितृ तर्पण है, जन्म संस्कार हो गए, उसके बाद में तरह तरह के जो अलग अलग संस्कार होते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे संसार के प्रति मोह है। इस संसार में यदि किसी के जन्म का हमें, किसी बालक के जन्म की प्रसन्नता है, तो वहीं किसी वृद्ध के मृत्यु का दुख भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो संसार के बंधन हमारे सुख और दुख के कारण बनते हैं। परंतु जो इन बंधनों से ही मुक्त हो गया, उस व्यक्ति को कौन सा सुख और कौन सा दुख? उस व्यक्ति को तो केवल आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद की अनुभूति कैसे होगी? वो मुक्ति से नहीं होगी, वो भक्ति से होगी। भक्ति प्राप्त कर ली तो फिर व्यक्ति को संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि संसार के स्तोत्र तो श्री भगवान है। जो भगवान से ही प्रेम करने लगा, उसे फिर संसार से क्या लेना देना? फिर तो वो संसार को भी भगवान की दृष्टि से देखेगा। इस संसार में भी उसे भगवान ही दिखेंगे, उसे कोई दुख नहीं दिखने वाले। जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो आते हैं संसार में, वो इतने बड़ी बड़ी के उपदेश कैसे दे पाते हैं? क्योंकि वो भगवान को देख रहे हैं, वो संसार को भगवान की संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। उनके हृदय में भगवान के लिए शुद्ध प्रेम है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का संसार का कोई दुख छू नहीं सकता। क्योंकि यहां पर देखिए संदर्भ यही है। संदर्भ ये दूसरे अध्याय का है कि अर्जुन अभी भी दुखी हैं। मेरे संबंधी, मेरे सगे अपने मारे जाएंगे। तो उस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया था, और भगवान उसी उपदेश को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो हाँ प्रभु। इधर जैसे प्रोपा जी हमें हम्म। ये वाले तथ्यों पे बात कर रहे हैं कि वैदिक हम्म। रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण और ये हम्म। जो रिचुअल्स करते हैं, तो उसके ऊपर हम्म। प्रोपा जी बोल रहे हैं कि ये जब हम नियोफाइट स्टेज पे रहते हैं, तो हम्म। उस समय ये करना अनिवार्य है। लेकिन जब हम हम्म। कृष्ण भक्ति में पूर्ण लीन हो जाते हैं, तो फिर ये हम्म। हमारे लिए अनिवार्य नहीं होता। तो लेकिन ये हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण भक्ति में पूरे लीन हो गए हैं? तो क्योंकि वो किसी किसी को बताने की जरूरत नहीं है प्रभु। वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब वो अपने आप हृदय में समझ में आ जाएगा कि, और यदि कोई लक्षण ही जानना चाहता है तो लक्षण ये है कि संसार के प्रति आसक्तियां समाप्त हो जाएंगी। हम्म। संसार के प्रति जो हमें आकर्षण हो रहा है ना, कि अभी हमें लग रहा है कि अरे संसार कितना अच्छा है, कितना बुरा है। भक्तों के संदर्भ में तो ये कहूंगा, जैसे हम कहते हैं ना, अरे हिंदुस्तान अच्छा है, पाकिस्तान बुरा है। अच्छा। आप, जब मैं विमान से आता हूँ ना प्रभु, जब इंडिया आता हूँ, तो सबसे पहले वो फ्लाइट आती है ना, तो वो कराची के ऊपर से ही आती है इंडिया के लिए। बराबर है। तो वो ऊपर वो एरोप्लेन में मैप में दिखता है ना कि अभी अफगानिस्तान पार किया, पाकिस्तान में घुस गई, या बॉम्बे के लिए टर्न मारेगी फ्लाइट, तो करेक्ट। दिखता है। तो तो मैं भी सोचता हूँ, ऊपर से तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है, जब तक मैप नहीं देखो समझ में भी नहीं आएगा ये क्या है। तो हाँ। नीचे जाके हमें दिखेगा, अरे ये तो हिंदुस्तान है, अरे ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी फिलहाल हिंदुस्तानी को मारेगा। फिलहाल पार्टीशन अभी सिर्फ जमीन के स्तर पे है। हवाई हवाई लेवल पे नहीं है अभी भी। हाँ। तो ये हमारे ना केवल विचार हैं, ये केवल हमारे विचार हैं। इसलिए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि हमारे मन में ये विभाजन चल रहा है। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो मैंने बहुत ग्रोस एग्जांपल ले लिया। हम्म। हम इसको थोड़ा मतलब सटल समझे ना, इसको सूक्ष्म रूप से समझें। हम्म। तो पुरुष है, ये स्त्री है, ये ये मनुष्य है, ये पशु है, ये सारे विचार। मतलब आगे आएगा गीता में ये सब बातें आएंगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जब हम केवल त्रिगुण और आत्मा को देख पाएंगे कि हाँ, ये तीन गुण हैं, इनके मिश्रण से शरीर बने हैं, इनके अंदर आत्मा का वास है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने कोई ट्रैक्टर आ जाए तो वो डर जाएगा कि अरे ये क्या आ गया। बड़ा आदमी नहीं डरता। हालांकि ट्रैक्टर से यदि खतरा है तो दोनों को ही है। ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी ट्रैक्टर से टकराएगा तो कुछ नहीं होगा, उसकी भी हड्डी वसली टूट जाएगी, मर जाएगा वो। लेकिन उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि इस ट्रैक्टर के अंदर एक पुरुष बैठा है जो चला रहा है, या स्त्री बैठी चला रही है, और वो बुद्धिमान है, वो जबरदस्ती नहीं मारेगी किसी को।
लेकिन बालक को नहीं समझ में आता, उसे तो सिर्फ ट्रैक्टर दिखता है, खड़ 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 करके आ रहा है, वो डर के भाग जाएगा उससे। तो वैसे ही एक जो पंडित होता है, जिस व्यक्ति ने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का साक्षात्कार किया है, वो देख रहा है कि वहां सड़क पे कुत्ता भौंक रहा है, या एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है, या एक चंडाल चिता जला रहा है, वो जानता है इन सब के अंदर आत्मा है, एक एक जीव है, जीवात्मा है, जो कि तीन गुणों में लिपटा हुआ है। और वो जीवात्मा फंसा हुआ है, वो मुक्त नहीं है। इसलिए वो किसी प्रकार का दुख या सुख की अनुभूति नहीं करता है। वो किसी से प्रेम नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता। भगवान कहते हैं ना कि समोहम सर्वभूतानाम न मे द्वेष्टि न मे प्रिया। न भगवान किसी से प्रेम करते हैं, ना किसी से घृणा करते हैं। तो जो पंडित व्यक्ति है वो भी किसी से प्रेम या घृणा नहीं करता। वो जानता है, तथ्य जानता है कि ये व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति वो है। जैसे चलिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक भक्त का उदाहरण लेते हैं। और एक भक्त के सामने मान लीजिए कोई मुसलमान आ गया। तो मुसलमान क्या है? तीन गुणों का ही तो मिश्रण है। तमोगुण थोड़ा प्रधान हो गया है, इसलिए वो सोचता है कि हिंदू बुरे हैं। रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है, इसलिए वो हिंसक हो गया है। लेकिन है तो सिर्फ तीन गुणों के प्रभाव। एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान का अंश हूं, मैं वह अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो इस प्रकार से हाँ, अपनी रक्षा करनी आवश्यक है। आपको सामने तलवार लेके दौड़ रहा है, तो आप या तो भाग जाइए या गोली मार दीजिए। ऐसा नहीं कि फिर हम भगवान गीता का स्मरण करने लग जाएंगे उस समय। अर्जुन, भगवान भी यही कह रहे हैं अर्जुन से। परंतु इसी साथ अपनी भावनाएं इन तथ्यों में मत डालिए। अरे ये मेरी माता है, इनसे मैं प्रेम करता हूँ। अरे ये शत्रु है, इससे घृणा करता हूँ। नहीं, इन भावनाओं में मत पड़िए, क्योंकि ये सब मिथ्या है। मोह कलिल, यही मोह है। आप समझिए कि संसार का प्रेम, संसार की घृणा, संसार का दुख, संसार का सुख, ये सब मोह है। इनसे बाहर निकलने के लिए हमें इन अनुष्ठानों का पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है, जिस तरह से मतलब ना, संध्या वंदन है, स्नान हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन हम जैसे भक्त हैं, हरि नाम का स्मरण, नित्य स्मरण, कि ठीक है, हमें संसार के अनुकूल मार्ग में, संसार के अनुसार हमें चलना है। परंतु संसार में भावनाएं नहीं रखनी है, न प्रेम न घृणा। ये थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, पर विचार कीजिए गहराई से। संसार में अपनी भावनाएं मत डालिए। हम संसार में भावनाएं डालते हैं, इसलिए संसार के मोह में फंसे हुए हैं। अर्जुन से भी भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध कर लो। ये नहीं कह रहे कि तुम पांडवों पांडवों से प्रेम करो और कौरवों से घृणा करो, नहीं। युद्ध सिर्फ अपने अपने इस नियम का पालन करो, क्योंकि इसी युद्ध में पांडव तो शल्य का भी वध करेंगे। शल्य तो उनके स्वयं के नाना थे, पितामह। मामा। पितामह ही थे, उनसे तो पिता समान प्रेम करते थे। द्रोणाचार्य गुरु थे, इन सबसे वो प्रेम करते थे, इनका भी वध किया। कर्ण और दुशासन जैसे दुष्टों का भी वध किया। लेकिन भगवान कह रहे हैं, ना तुम पितामह से प्रेम करो, ना तुम कर्ण से घृणा करो। तुम सिर्फ धर्म का पालन करो। इसीलिए इसी उदाहरण रूप में यदि देखा जाए, तो जो ये था युयुत्सु, उसने तो अपना अपनी सेना बदल ली थी। युद्ध की समाप्ति पर युयुत्सु को ही तो भेजा गया था धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। भगवान ने कहा कि देखो, ये युयुत्सु है, ये इसका अंतिम पुत्र है, धृतराष्ट्र का। ये यदि ये जाके पिता से बात करेगा, तो उनको थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी कि एक पुत्र तो जीवित बचा। तो आप देखिए, अब ऐसा अगर हम घृणा और प्रेम की बात करते, तो युद्ध से घृणा करने लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो गीता हमारी भावनाओं को इस संसार से बाहर निकालने के लिए लिखी गई है, बोली गई है। संसार से भावनाओं को बाहर निकालिए, कर्तव्य जैसे हैं उनको चलने दीजिए। जब कर्तव्यों के परे हो जाएंगे, जब आप नित्य सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर कर्तव्यों को भी पालन करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। अ, और ये लास्ट लाइन का ऊपर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषद की परिधि को भी लांघ जाता है, इसको कैसे समझा? हम्म। हम्म। लास्ट लाइन। हाँ, शब्द ब्रह्म, वेद उपनिषद। देखिए, वेद उपनिषद क्या है? वेद उपनिषद हमें बता रहे हैं कि संसार मोह है, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, ये सब बता रहे हैं। तो ये शब्द ब्रह्म है, ज्ञान है। जब व्यक्ति
कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में आ जाता है, तब उसे फिर सब संज्ञाएं देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब आपका विवाह हो चुका है प्रभु, अब मैं आपको आके आपकी पत्नी के गुण बताऊंगा, इसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आप तो विवाह कर चुके हैं, आप प्रेम करते हैं। ठीक है, मैं कुछ गुण और बता दूंगा, आपको प्रसन्नता होगी कि चलो अच्छा है, मैंने अच्छी लड़की से विवाह किया था। परंतु मेरे कहने ना कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह दूं तो अच्छा है, नहीं कहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से शास्त्र जो है, यदि हम भगवत भावनापूर्ण हो गए, भगवत प्रेम में हम सम्मिलित हैं पूर्णतः, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शास्त्रों की सीमा के परे हैं। अभी हमें शास्त्र पढ़ने आवश्यक हैं। अभी हम गीता पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए हमारे लिए शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। परंतु शुद्ध भक्तों के लिए ये अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वो तो इसकी सीमा पार चुके हैं। अगर हाँ, अब किसी आचार्य के आगे आगे जाके आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आचार्य को प्रसन्नता होगी कि वाह, भगवान का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। परंतु आप पढ़े ना पढ़े, आचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन आपके भगवत गीता न पढ़ने से उनके आचार्य जो जो स्थिति है आचार्य होने की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी शिक्षा कम नहीं हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत पूर्ण होता है, वो शब्द ब्रह्म की सीमाएं लांघ जाता है। उसे फिर आवश्यकता नहीं होती है शास्त्रों की और शास्त्र के नियमों की। इनका हालांकि इनका पालन वो प्रेम से करता है, क्योंकि ये भगवान का वर्णन है इसमें। मतलब पालन करता है, लेकिन वो आवश्यक करना चाहिए करके नहीं करता, मतलब एक ना, ड्यूटी की तरह नहीं करता है, वो प्रेम से ही कर लेते हैं, स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं वो। हाँ, वो स्वाभाविक रूप से करते हैं। देखिए, एक भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो सवेरे स्नान इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान भगवान पवित्र हैं, वो भगवान का दर्शन चाहता है, इसलिए अपने आप को शुद्ध करता है। पर एक साधक इसलिए स्नान करके शुद्ध करता है अपने आप को, क्योंकि उसके लिए वो अनिवार्य है। यदि वो नहीं करेगा तो साधना उसकी अटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक व्यक्ति प्रेम में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति एक अनुशासन के रूप में कर रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु स्कूल जी। में होमवर्क मिलता है ना प्रभु, स्कूल में हाँ। होमवर्क देते हैं। यस वो यस। अच्छा बच्चा जो है वो प्रेम से कर रहा है, उसे हाँ, विषय वस्तु पसंद है। जिसको लेकिन इंटरेस्ट है जो वो अपने गंदा, आप कर लेता है लेकिन बाकी लोग को हाँ, अनुशासन में लाने के लिए थोड़ा तो करेंगे, होमवर्क नहीं दिया तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे हाँ, तो भाई करो, 4 पेज लिख के लाओ, कल तुम नहीं लाओगे ना डंडा पड़ेगा। तो डर के मारे लिखेगा, वो पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक अच्छे बालक को पसंद है, वो पढ़ रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है पढ़ के, 4 पेज का वो 8 पेज लिख के ले आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, इससे रिलेटेड है। हम्म। जो हमें इस म्हणजे हम जो नए नए हैं तो हमें फोर्सफुली चीजें करनी पड़ती है। लेकिन हम्म। जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हुए हैं, उनके लिए तो हम्म। आदत बन गई है, वो यूज टू हो गए, तो वो प्रेम से ही करते हैं और उनका ये रूटीन हो गया है। ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, देखिए कैसा है ना प्रभु, कि जिसको वो विषय वस्तु पसंद है वो वही करेगा। हम तो थोड़ी देर भक्ति करेंगे, फिर बाहर जाके शायद थोड़ा मैदान में घूम के आएंगे, एक पिक्चर देख लेंगे, कुछ पकौड़े खा लेंगे। परंतु जो शुद्ध भक्त है, उसे इसी में आनंद आ रहा है। शिल प्रभुपाद दिन भर भक्तों से मिलते थे, उपदेश देते थे, इधर उधर की अपनी सेवाएं पूरी करते थे, रात को बैठ के शास्त्रों का अनुवाद करते थे। उन्हें ये पसंद था करना। आचार्यों को इसमें आनंद आने लगता है। हमारे लिए केवल अनुशासन है ये। जैसे ही आधा घंटा होगा, हम हरे कृष्णा बोलेंगे, देखिए तुरंत ये 16 जो लोग हैं, 16 के 10 15 होते होते गिरते जाएंगे नीचे। 15, 14, 12, 10, 8 बन जाएंगे। क्योंकि हमें अभी आनंद नहीं आ रहा है इसमें। अभी अनुशासन के रूप में कर रहे हैं, चेतना को शुद्ध करने के लिए। जिस दिन इसी में आनंद आने लगा, उस दिन समय की भी सीमा नहीं रह जाएगी हमारे लिए। उस दिन ये हमारे लिए प्रेम होगा, उस दिन हमें इसी में आनंद आएगा, यही अच्छा लगेगा। बस गीता ही पढ़ने का मन करेगा। इसके उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं ये बाद में देने की सोच रहा था, पर अभी बता देता हूँ। जैसे गदाधर पंडित जो थे, भगवान के पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के। गदाधर पंडित के पास जो श्रीमद् भागवतम थी, उसके पन्ने सफेद हो गए थे।
क्योंकि वो उसे पढ़ के उनके नेत्रों से इतने अश्रु बहते थे कि उनकी भागवतम ही मिट जाती थी। हम पढ़ते हैं तो हमारी आंख से दूसरे प्रकार के आंसू आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, जो भगवत प्रेम में आ गया उसकी उसको फिर कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो प्रेम से कर रहा है। वो भी यही सब करेगा, लेकिन उसके लिए प्रेम है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है इसी में। कभी कभी प्रभु जी ये समझने में जिंदगी चली जाती है, बाद में समझ में आती है बातें, लेकिन हाँ तब हाँ। तक वक्त गुजर गुजर चुका होता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, जहाँ आँख खुली वहीं सवेरा हो गया। लेकिन नहीं प्रभु जी, आनंद की अनुभूति तो इसी में ही होती है, सच्चा आनंद। नहीं तो हमें आनंद हाँ मिलता है, भौतिक आनंद मिलता है, लेकिन उसी के साथ वो दुख भी मिलता है, वो कोरिलेट होता है। लेकिन भक्ति में दुख नहीं होता, भक्ति में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। तो हाँ। हम और भौतिक देखिए, जगत में जाएंगे तो। हाँ प्रभु जी, हरे कुछ कृष्ण। आनंद है, थोड़ा आनंद है, इसलिए तो हम आ रहे हैं ना, इसलिए तो हम गीता पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम भागवतम पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा तो आनंद है इसमें। तो जैसे से हम इसको पढ़ते जाएंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, कल हम पढ़ेंगे यही चीज भागवतम में, कल आप आ जाइएगा, कल हम महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम ही पढ़ेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जैसे से हमारे मन का मैल हटता चला जाएगा, हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, ये भगवान का प्रेम जो है इसका उदय होता चला जाएगा। जैसे जैसे बादल हटते हैं तो सूर्य की किरणें बढ़ती चली जाती हैं, उस क्योंकि सूर्य तो आसमान में ही है, बादल हटेंगे तो सूर्य ही दिखेगा। उसी प्रकार से ये भगवत प्रेम हमारे हृदय में ही है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये प्रेम का उदय होता चला जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण नाम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। बस ये मन के मैल को हटाते जाइए, धीरे धीरे हरिनाम अपने आप आते जाएगा। हम लोग कहीं ये ब्रह्म में लीन नहीं होने वाले, क्योंकि हमने भक्ति से ही शुरू की है अपनी साधना। हमारा उद्देश्य तो भगवत प्रेम ही है, और भगवत प्रेम ही मिलेगा। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हमारा समय हो गया, आज यहीं समाप्त करते हैं। कल मतलब परसों जब हम मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यदि आप पढ़ रहे हैं, कोई हरे प्रश्न आ रहे कृष्ण। हैं तो यहाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। कैसे हैं प्रभु? बस बस आगे बढ़े। जैसे श्लोक है ना कि बहुजन यदि करे श्रवण कीर्तन तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम प्रेम धन। तो हाँ हाँ। वो जैसे श्रवण आज तो बहुत दिन से कर रहे हैं ना, लेकिन हम्म। ये तो ये कैसे पता चलेगा कि वो हरि नाम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रभु कर सब रहा हरि है नाम तो काम। करते हैं। नहीं नहीं कर काम रही। तो कर रहा नहीं, है। नहीं कर रहा है प्रभु जी, नहीं कर रहा है प्रभु जी, क्या है ना, क्योंकि आप उसमें जाते थे मैंने ना, आप वो आप जी वो दाना मार्केट जाते थे ना सेवा के लिए। हाँ हाँ वहाँ पे हाँ। एपीएमसी। एपीएमसी में वो याद है, वो वहां पे वो आते होंगे, वो 40-40 टन के ट्रक आते होंगे दाना लेके। हाँ आते हैं प्रभु जी। वो मजदूर एक एक बोरा निकालता है, 10-10 किलो का एक बोरा लेके निकालेगा, रखेगा। अब आप बीस हम्म, तीस टन का माल एक एक बोरा करके हटाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि 2 क्षण में खाली हो जाएगा ट्रक। हाँ वैसे ही ये दाने भी हमारे ऊपर जन्मों से जमा पड़े हैं, ये गंदगी धीरे धीरे साफ हो रही है। क्योंकि देखिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ने की इच्छा हो रही है, मतलब कहीं तो कुछ संस्कार आ गए हैं। आज आज मैं पढ़ रहा था प्रभु जी, आज दोपहर में, तो उसमें जैसे लिखा था, एक प्रभुपाद लिख रहे थे उसमें ना कि जैसे मतलब मन की आसक्तियां कम होगी, प्लस जो है ना भय खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब ये अगर हरि नाम काम करेगा तो भय मुक्त हो जाएगा फिर डिबोटी। तो हाँ अभी तो भय भय रहता है ना, देखिए भय रहता है ना कि हाँ, है ये ना। मैनेजमेंट का, संसार का भय, पत्नी का, सबका मतलब। पर वो छोड़िए, सारी गलत गलती से निकल गया, पत्नी मुझे पत्नी से क्या देने का है हाँ, फ्रेंड। सभी का तो सारा दुनिया नहीं भर का भय है। नहीं नहीं वो ठीक है, क्षमा करिएगा, मेरा टॉपिक ही नहीं का मतलब वो निकल गया मुझसे से। जैसे मतलब और नहीं नहीं, चीजें वो तो होती है है ही ना है। कि पैसे हाँ रुपए ये सब चीजें की सबका भय है नहीं, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा, कल क्या होगा।
तो हाँ उसमें हाँ। प्रभात लिख रहे थे कि जो है ना, प्रभात का सुन रहा था, मैं लेक्चर भी सुना था प्रभात का। तो कह रहे थे कि हम्म भय, अब जब हरि नाम काम करेगा आपके उस जीवन में, तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। हम्म। मैं इसलिए कह रहा था कि तो भय तो है, तो आप काम कहाँ कर रहा है प्रभु जी ना, वो तो भय नहीं तो नहीं, बना धीरे रहता है धीरे ना। जाएगा प्रभु, धीरे धीरे जा रहा है प्रभु, धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, हम भक्ति किए जा रहे हैं, हम चाहते तो सब छोड़ के लग जाते संसार में पैसे कमाने। प्रभु, आप तो जमींदार परिवार से आते हैं, आप जाके एक डंडा जमाइए, जमीन हड़प लीजिए अपनी, वापस लग जाइए खेती में, करोड़पति बन जाएंगे 2 दिन में। तो वो भी यदि तो प्रभु जी आपको की। इतना ही भय होता ना, प्रभु आपको यदि इतना ही भय होता तो आप साधु नहीं होते। भय है, अब भय तो रहेगा प्रभु, जहाज में भी आप बैठे हैं, बड़ी लहर उठेगी तो कप्तान भी भयभीत हो ही जाएगा, क्योंकि संसार है ही भयानक। परंतु हमने इस भय को पकड़ के हमने भगवान की साधना शुरू कर दी है, मतलब भय कहीं ना कहीं तो कम हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो हमें विश्वास हो रहा है। नहीं तो हम सोचते कि अरे छोड़ो यार, क्यों समय बर्बाद करना, कुछ और काम कर लेंगे तो और पैसा आ जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं, जाने दो, ये करना चाहिए। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये भय कम हो रहा है, पर धीरे धीरे जाएगा। भय तो मूल है संसार का। वो तो ब्रह्मा जी भयभीत हो गए थे जब संसार का अंधकार देखा था। और उसके बाद उन्हें विष्णु मिले, विष्णु से उन्होंने बात की, और उसके बाद में भी जब वो दानव उन्हें मारने के लिए आए तो वो भयभीत हो गए फिर से। उन्हें तो पता होना चाहिए कि ये सब माया है। परंतु वो भयभीत हो गए थे, उन्होंने भगवान को फिर से पुकारा था। भय तो है ही संसार में प्रभु। चैतन्य चरितामृत में नहीं आता, वो कौन सा है, चैतन्य भागवत में या चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, जब वो छठ प्रहरी लीला हो रही है भगवान की, तो वो कौन से भक्त होते हैं, मुकुंद होते हैं, मुकुंद दत्त होते हैं, कौन होते हैं, वो कहते हैं, महाप्रभु उनसे कहते हैं कि तुम जब जब यवनों ने हमला किया था, तो तुम अपने परिवार को लेके भाग रहे थे, तो तुम नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन तुमने देखा कि वहां कोई नाव ही नहीं है। तो तब तुमने दूर में एक नाव आती हुई देखी, तो तुमने कहा कि ये नाविक, मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे समर्पण करता हूँ, मेरे परिवार की जान बचा लो, मुझे ये नदी पार करा दो, क्योंकि यवन मेरे परिवार को मारने आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस समय मैं ही था नाविक, और नाव मैं ही लेके आया था, और तुमने तो तभी आत्मसमर्पण कर लिया था मेरे मेरे समक्ष, तो तुम तो तभी से मेरे हो चुके हो। तो भय तो है ही संसार में प्रभु। यशोदा माता डरती हैं कि भगवान को कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो वो तो है ही है प्रभु। लेकिन भय, भय अब ऊपर ऊपर का रह गया है, अंदर से एक शांति है कि ये भय है, सारे भय हैं, परंतु ये प्रकृति का नियम है। परंतु अंदर से तो कहीं ना कहीं तो भगवान हमारी रक्षा कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो भगवान ने हमारी उंगली पकड़ी रखी है, हमें बहने नहीं देंगे भगवान। भय तो आएगा ही, लेकिन वो भय चला गया है जो एक संसारी व्यक्ति को होता है ना भय, अब वो भय नहीं है हमें, एक शांति आ गई है हृदय के अंदर। तो शुद्धि हो रही है प्रभु, चिंता मत कीजिए। और आप मतलब आप मुझसे ये प्रश्न पूछे तो बड़ी, मतलब मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है ये। नहीं 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 प्रभु जी, वो क्यों शर्म की, नहीं सही सही है ना प्रभु जी। मैं जो है ना, तारा कि मैं सुन रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार वाकई में जो है ना, बहुत इतना दिन हो गया, अभी तो कुछ असर नहीं पड़ रहा है। नहीं होगा प्रभु, धीरे धीरे होगा, हो रहा है ना, धीरे धीरे दिख रहा है हमारे। देखिए भगवान में, जैसे जैसे हम संसार के पागलपन को देख रहे हैं, हमारी भगवान पे विश्वास तो बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, कि ये संसार किसी लायक नहीं है। जी आप ही देखिए प्रभु ना जी। प्रभु, क्या आज आपको हमको लगता है कि ये संसार में कुछ है पाने लायक और नया? नहीं, जैसे अभी हम क्लास में सुन रहे हैं ना, सब भक्त संत सब मिल के सुन रहे हैं ना, तो अभी तो नहीं लगता है, नहीं थोड़ी देर बाद निकलते हैं, घंटे 2 घंटे बाद तो ये तो महात्मा का बढ़ती है ना, ये होना चाहिए, ये हो जाता तो वजह ये बना लेते तो अच्छा रहता। हाँ, अब तो थोड़ा तो ये अब जीव ये है तो तो थोड़ी जलता है ना इच्छा प्रभु होगी जी। अभी। अभी देखिए प्रभु, अभी अंदर हमारे किचन में अभी समोसे तल रहे हैं। अच्छा। हाँ। अब समोसे की सुगंध आएगी तो मन तो हम्म। करेगा कि समोसा खा लें। अभी कोई उसके बदले मूंग दाल और चपाती रख देगा तो नहीं खा पाएंगे ना, कहेंगे भाई समोसा तला है तो वही दे दो। तभी तो जीव की इच्छा हम्म। है। अब शिला प्रभुपाद भी तो कहते थे, मतलब गर्ग मुनि प्रभु एक बार बता रहे थे, वो प्रभुपाद के हम्म। सर्वेंट थे वृंदावन में। तो एक जी। पंडित जी हुआ करते थे वृंदावन में, बहुत बढ़िया भोजन बनाते थे ब्रह्मचारियों के लिए। तो अब प्रभुपाद को मना था, वैद्यराज ने सब मना कर रखा था। हम्म। तो प्रभुपाद ने वो बुलाते थे गर्ग मुनि प्रभु को, बोलते थे अभी सुनो, तुम चुपचाप से एक प्लेट निकाल के ले आओ,
कि वो पंडित जी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो गर्गमुनि प्रभु बोलते थे कि भाई अब देखो गुरु का आदेश है, मना नहीं कर सकते हम। हम्म, तो तो प्लेट में मैं चुपके से पंडित जी का बनाया हुआ अलग से लाता था प्रभुपाद के लिए, क्योंकि वो यमुना माता जी वगैरह देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। तो मैं चुपके से हम्म, लेके आता था प्रभुपाद के लिए, और फिर हम प्रभुपाद की गाड़ी में बैठ के लेते थे प्रसाद। हम्म, फिर प्रभुपाद वो कहते थे कि देखो यही जीवन है, तो मतलब नीरस जीवन जी के क्या लाभ होने वाला है, वैसे भी सबकी मतलब जीवन काल तो निश्चित है, तो उसे नीरस जी के क्या फायदा। तो अब जीव है तो इच्छाएं रहेंगी प्रभु, भगवान की भी तो इच्छाएं रहती हैं, परंतु हमारी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वामी बन जाऊं। कि जैसे यदि आप सोचें कि मैं चलो ब्रह्मचारी लीडर बन जाता हूँ, टेम्पल प्रेसिडेंट, या मैं सोचूं कि चलो मैं कंपनी प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, करोड़पति बन जाता हूँ, तो ये महत्वाकांक्षा होगी, फिर ये अत्याहार और प्रयास हो जाएगा प्रभु। हम कर रहे हैं ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा तो घर चलाने के लिए, दो रोटी के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप भी जानते हैं कि ठीक है, वो प्रेसिडेंट को जी जी प्रभु बोल दो तो ठीक है, प्रसाद मिल जाएगा, हम अपनी सेवा कर पाएंगे अच्छे से। कोई उसके ऊपर से कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमें और कुछ चाहिए इस संसार से। लोग मुझे कहें हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी की जय हो। ये सब सुनने की इच्छा आ गई तो फिर ये अत्याहार है, ये संसारी इच्छा हो गई, फिर हमें भगवान में विश्वास नहीं रह गया है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा से हम दूर रहें तो बस हम ठीक है, मतलब संसार चल रहा है, ठीक चल रहा है, बस हरि नाम का स्मरण करते रहे शुद्ध चित्त से। वैसे भी महाप्रभु हमारी रक्षा कर ही लेंगे, प्रभुपाद तो ही है हमारी रक्षा के ठीक है प्रभु, थैंक यू लिए। प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जी, अगर अगर भय खत्म हो जाएगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। थोड़ा भय की भी जरूरत है प्रभु जी, वो तो होना ही हाँ चाहिए। हाँ हाँ, तभी तो भगवान की शरण लेंगे ना हम। मतलब ये भी तो एक खेल है ना, ये भी तो एक खेल चल रहा है प्रभु। नहीं, वो हमें डर आपका लगता है तो भगवान की शरण लेते हैं। मतलब जैसे एक भक्त डर जाता है तो भगवान के पास आता है, तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि भक्त मेरे पास आया। नहीं तो हम तो मायावादी बन जाएंगे ना, अगर भय ही नहीं है। मायावादियों को क्या भय है, घूमते रहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, बस खुश है वो, उन्हें भगवान भी नहीं चाहिए। लेकिन इस भय के कारण हमारा मायावाद भी खत्म हो जा रहा है, हम भगवान की शरण ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है ब्रह्म सत्य है, पर उससे ऊपर परम सत्य भगवान है, वो हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो हमें मारने वाला भी तो ब्रह्म ही है। जो हमारे पर बंदूक चला रहा है या कुत्ता काटने आ रहा है, वो भी तो ब्रह्म का ही भाग है। ठीक है, तो आज यही समाप्त करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु थैंक जी। यू। दंडोत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद।